पावर्ड बाय पेप जूस। यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। अपने बाबा आदरणीय राजा साहब तेज सिंह चौहान जुब्बेक की नगरी मैनपुरी से आप सबको चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हो। शुरू होता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं धर्मवीर भैया को। आज उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ, लोक संस्कृति का स्थापना दिवस मनाया गया। शुरू करता हूं, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। जिसने बोए हैं हमीद, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। पूरे सदन की तालियां। ऐसी वीर प्रसूता माओं के। उम्र में छोटा लेकिन कविता में बहुत बड़ा मेरा छोटा भाई अमित शर्मा, मैं प्रणाम करता हूं उसकी रचना धरता को। और मैं भैया क्या सकता हूं, उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, इबादत में सदा उठती रही ईमान की खातिर। उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, इबादत में सदा उठती रही ईमान की खातिर। मेरे मालिक मेरे दाता मुझे इतना हुनर दे दे, मेरे मालिक मेरे दाता मुझे इतना हुनर दे दे, कलम जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की खातिर। जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की खातिर। चार पंक्तियां मैनपुरी का तेवर रखता हूं आपके सामने। कलम जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की खातिर, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दूं दुश्मनों को दिन में ये अरमान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिन में ये अरमान जिंदा है। हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, हमारे देश के दुश्मन, हमारे मुल्क के दुश्मन, अरे हमारी बात को सुन ले। अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। अभी तक खून में हमारे मुल्क के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। मुस्कान जी समर्पित करता हूं आपको। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, हमने वीरों की तपती जवानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जवानी लिखी, हमने वीरों की तपती जवानी लिखी। और आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। सलाही गांव गांव में वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर
शहादत के और भारत की माटी के गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। वाह भैया वाह वाह वाह। कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। और समय बहुत कम है लेकिन देश की विसंगतियां आपके समक्ष रखता हूं। बात शुरू करता हूं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से, जो हम सबने देखा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और इस देश, इस हिंदुस्तान से सिर्फ मनोज चौहान की ही संवेदनाएं नहीं जुड़ी हैं, प्रत्येक हिंदुस्तानी की संवेदनाएं जुड़ी हैं, प्रत्येक एक व्यक्ति की संवेदना जुड़ी है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और इस हिंदुस्तान से। लेकिन वही गणतंत्र दिवस पर जब कुछ आताताई प्रवृत्ति के लोग लाल किले के परिसर में खड़े होकर और उत्पात मचाने लगते हैं, देश का को काला दिन सामने आता है, तब एक कवि को क्या लिखना पड़ता है? नीच काम करने वालों को महान नहीं कह सकता हूं। नीच काम, हो सकता है हमारी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन कवि का अपना, व्यक्ति का अपना मत है, मैं आपके समक्ष रखता हूं। नीच काम करने वालों को महान नहीं कह सकता हूं, जो दुश्मन को गिरवी रख दे ईमान नहीं कह सकता हूं। नीच काम करने वालों को महान नहीं कह सकता हूं, जो दुश्मन को गिरवी रख दे ईमान नहीं कह सकता हूं। लाल किले के परिसर में जिसने भीषण उत्पात किया, लाल किले के परिसर में जिसने भीषण उत्पात किया, उनको कुछ भी कह लूंगा पर किसान नहीं कह सकता। लाल किले के परिसर में जिसने भीषण उत्पात किया, उनको कुछ भी कह लूंगा पर किसान नहीं कह सकता हूं। जय जवान जय किसान का नारा भूल गए आप? एक मां के दो बेटे, एक निरापराध भाई पर एक भाई जब प्रहार करे, तब लिखना पड़ता है साहब कि रिश्ता हल बैल से ही आपका रहा, तो अब आता ताइयों से काहे रिश्ता जोड़ने लगे। रिश्ता हल बैल से ही आपका रहा, तो अब आता ताइयों से काहे नाता जोड़ने लगे। शर्मसार आंचल किया क्यों मात भारती का, रिश्ता हल बैल से ही आपका रहा, तो अब आता ताइयों से काहे नाता जोड़ने लगे। शर्मसार आंचल किया क्यों मात भारती का, निज घर में ही फुसकार छोड़ने लगे। शर्मसार आंचल किया क्यों मात भारती का, निज घर में ही फुसकार छोड़ने लगे। जय जवान जय किसान वाला नारा भूल, जय जवान जय किसान वाला नारा भूल। अरे भाई होके भाइयों के सिर फोड़ने लगे, भाई होके भाइयों के सिर फोड़ने लगे। कृत्य देख आपका ये देश पूछता है बोलो, कृत्य देख आपका ये देश पूछता है बोलो। वामपंथियों के क्यों दुशाले उड़ने लगे। वाह 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 भैया वाह, जिंदाबाद। आपका ये देश पूछता है बोलो, वामपंथियों के क्यों दुशाले ओढ़ने लगे। हमने अपने पूर्वजों के उन बलिदानों को शर्मसार कर दिया, तब कहना पड़ता है साहब, वो अन्नदाता जिसने समस्त कायनात को जन्म दिया, और एक वो अन्नदाता जिसने ईश्वर की द्वारा बनाई गई कायनात को जन्म दिया। दोनों ही ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं। एक अन्नदाता वो और एक अन्नदाता वो जिसको हम किसान कहते हैं। लेकिन तुमने तो अपने उस ईश्वर की पदवी वाले पहचान को भी नहीं बचा पाया। तब कहता हूं साहब, जिस वसुधा पर ईश्वर के मानिंद किसान रहे हैं जी, जिस वसुधा पर ईश्वर के मानिंद किसान रहे हैं जी, सस्य श्यामला वसुंधरा का आन और मान रहे हैं जी। जिस वसुधा पर ईश्वर के मानिंद किसान रहे हैं जी, सस्य श्यामला वसुंधरा का आन और मान रहे हैं जी।
निज कर्तव्य विमुख होकर यूं धरने पर क्यों बैठे हो? देश हंस रहा तुम पर, क्यों तुम झूठे मद में ऐठे हो? देश हंस रहा तुम पर, क्यों तुम झूठे मद में ऐठे हो? जा जगत नियंता वाली अपनी, अरे जगत नियंता वाली अपनी पहचान तलक ना बचा सके, औरों का छोड़ो तुम अपना सम्मान तलक ना बचा सके। जगत नियंता वाली अपनी, जगत नियंता वाली अपनी पहचान तलक ना बचा सके, औरों का छोड़ो तुम अपना सम्मान तलक ना बचा सके। अरे पहन के पगड़ी होता था वो हर्ष तलक ना बचा सके, पहन के पगड़ी होता तुमको वो हर्ष तलक ना बचा सके, पहन के पगड़ी होता तुमको वो हर्ष तलक ना बचा सके, केश कड़ा और तलवारों के आदर्श तलक ना बचा सके। पहन के पगड़ी होता तुमको वो हर्ष तलक ना बचा सके, केश कड़ा और तलवारों के आदर्श तलक ना बचा सके। लाल किले की सिसक सिसक प्राचीरें बोल रही है जी, लाल किले की सिसक सिसक भारत माता का आंचल और लहू लुहान कर दिया साहब। लाल किले की सिसक सिसक प्राचीरें बोल रही है जी, मां के सीने पर चलती शमशीरें बोल रही है जी। लाल किले की सिसक सिसक प्राचीरें बोल रही है जी, मां के सीने पर चलती शमशीरें बोल रही है जी। बलिदानों से सींची उस क्यारी में आग लगा बैठे, बलिदानों से सींची उस क्यारी में आग लगा बैठे, निज पुरखों के बलिदानों में खुद ही दाग लगा बैठे। बलिदानों से सींची उस क्यारी में आग लगा बैठे, निज पुरखों के बलिदानों में खुद ही दाग लगा बैठे। पूछ रहा क्यों तुमको भाईचारा याद नहीं आया? पूछ रहा क्यों तुमको, किसके लिए किया तुमने, किसके लिए लाठियां चलाई, किसके लिए गोलियां चलाई, किसके लिए भारत माता का आंचल तार तार कर दिया? पूछ रहा हूं तुमको क्यों भाईचारा याद नहीं आया? जय जय जवान जय जय किसान का नारा याद नहीं आया? रक्त सनी बसधा पर खेती और खलिहान बनेगा क्या? किस लिए? रक्त सनी वसुधा पर खेती और खलिहान बनेगा क्या? रक्त सनी वसुधा पर खेती और खलिहान बनेगा क्या? अपने सपनों का कैसे स्वर्णिम हिंदुस्तान बनेगा? रक्त सनी वसुधा पर खेती और खलिहान बनेगा क्या? अपने सपनों का स्वर्णिम हिंदुस्तान बनेगा क्या? अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। रक्त सनी वसुधा पर कैसे खेती और खलिहान बनेगा क्या? अपने सपनों का स्वर्णिम हिंदुस्तान बनेगा क्या? और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि लगाए घात सरहद पर यहां के वीर बैठे हैं, लगाए घात सरहद पर यहां के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देशहित प्राचीर बैठे हैं। लगाए घात सरहद पर यहां के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देशहित प्राचीर बैठे हैं। कदम कदम धोखे से मत रखना, कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर। यहां पर लक्ष्य साधे पार्थ वाले तीर बैठे, यहां पर लक्ष्य साधे पार्थ वाले तीर। बहुत सौभाग्य की बात है ये डॉक्टर